हेलो गाइस। आज की वीडियो उन सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से रिलेटेड जो भी कोई कोर्स कर रहा है उनके लिए है। मैं कई बार बता चुका हूँ, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आज की वीडियो है। इसमें इलेक्ट्रिकल में टूल्स तो हर ट्रेड के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल वगैरह सभी में होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रिकल के टूल्स के अंदर एक बहुत ही खास टूल है जो है मेजरिंग टूल। और ये क्या मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। ये हम आपको दिखाएंगे आज। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ये मान के चलते हैं कि मेरा सामने वाला जो स्टूडेंट है वो इसके बारे में नहीं जानता, ये मान के हम चलते हैं। वो अलग मैटर है। अगर आपको जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है देखना, क्योंकि उन लड़कों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये वीडियो, जो बिल्कुल अभी नए नए आए हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीटर तो बात की बात है, मेजरिंग टूल क्या होते हैं मालूम ही नहीं है। तो बेटा ये मेजरिंग टूल है इलेक्ट्रिकल का, ये फ्रीक्वेंसी को नापता है। लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, ये तो पता हो हमें फ्रीक्वेंसी होती क्या है। ठीक है, तो हम पहले ये बताते हैं आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं ग्राफ के रूप में बताऊंगा। ठीक है, ये आपने ग्राफ सबने देखे होंगे, एक्स वाई, आपको पता ही है। ये एक्स है, ऊपर वाला बाई होता है, बाई बाई डेक्स कह लो या बाई माइनस कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। इसके ऊपर एक साइन वेव होती है, समझाता जाऊंगा हाथ की हाथ। उसकी जो फॉर्म होती है कुछ ऐसी करके होती है और ऐसे ही चलती जाती है। नीचे वाला जो पोर्शन है ये हाफ साइकिल है, ये माइनस है यहां से नीचे को, और यहां से ऊपर को ये पॉजिटिव है। ये जो चीज है ये वाली, ये इसका मैक्सिमम है। ये आई मैक्सिमम हो सकता है या फिर वोल्टेज मैक्सिमम हो सकती है, करंट या वोल्ट कुछ भी हो सकता है। अब हम आए अपने काम की बात पे। बात यह है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, ये हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो दो तरह की होती है, एक एसी, दूसरी डीसी। राइट। तो जैसे ये मैंने एसी का बनाया है वेव फॉर्म, अगर मैं डीसी बनाऊं तो डीसी बेटा ये हमारा एक्स वाई है, तो डीसी क्या होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ये मेरे से टेढ़ी हो रही है, अदरवाइज ये क्या है, सीधी होती है। ये हमारी डीसी होती है और ये हमारी होती है एसी। ठीक है, ये एसी है। एसी ऑल्टरनेटिव करंट, ये डायरेक्शन चेंज करती रहती है, इसलिए इसको एसी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी एक डायरेक्ट करंट होती है। इसका एप्लीकेशन फिर कभी बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मीटर। तो हम कहा थे भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ये जो ऊपर नीचे हो रही है वेव फॉर्म में, इसे साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, और यहां से जीरो से लेकर के यहां तक ये क्या है, ये एक साइकिल है, आधी पॉजिटिव में जाती है और आधी नेगेटिव में जाती है। यहां से यहां तक हाफ साइकिल, और ये यहाँ पे पूरी एक साइकिल हो जाती है। ये जीरो से शुरू होती है और यहाँ जीरो पे आकर के एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, ये एक साइकिल हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इस तरह की, यहां से यहां तक इस तरह की अगर 50 साइकिल है
ये तो कंटिन्यू है, मैं तो यहीं तक बनाया है। तो वो हमारी क्या हो गया, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 50 बार ये ऊपर नीचे होती है, यानी कि ये जो साइकिल है ऐसी ऐसी 50 साइकिल है, तो वो होती है 50 साइकिल हर्ट्ज। इसका जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। इसका जो सिंबल है वो होता है Hz। जैसे हमारी करंट का एम्पियर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, वजन का केजी होता है, इसी तरीके से जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका होता है हर्ट्ज। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कुछ कंट्रियों में अलग अलग होती है। हमारी इंडिया में 50 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद जर्मन में 60 है। ठीक है, तो कंफर्म नहीं हो, पर होती अलग अलग है। ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन होती लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 50 किसी ने 51, ऐसा नहीं रख ली। 50 और 60 का तो मुझे मालूम है। बाकी जरूरत पड़ने पे हम इस फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की जरूरत कहाँ पड़ती है कम ज्यादा करने की, तो मैं वो किसी और दिन बनाऊंगा। मोटा सा बता दूं कि जो अगर मोटर होती है एसी वोल्ट, एसी जो मोटर होती हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी अगर हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करें तो किसी भी मोटर की स्पीड भी वेरी होगी। वो भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करें तो। ठीक है, वो अलग बात है, वो विषय बात का है। तो ये क्या हो गया, ऐसी ऐसी 50 साइकिल कराएंगी हमारी 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 50 हर्ट्ज, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब आते हैं हम, हमें जो दिखाना है वो दिखाना है हमें इसका मीटर। ये देखिए बेटा, ये क्या है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर में आप देख पा रहे होंगे शुरू में 45 है, फिर 50 और फिर 55। ठीक है, इसके बीच में कुछ लाइनें खिंची हुई हैं। एक लाइन एक फ्रीक्वेंसी बताएगी। जब हम पढ़ेंगे इसको, लगाएंगे सर्किट में, तो क्या होगा, एक लाइन एक फ्रीक्वेंसी बताएगी। ठीक है, ये आप देख लो अच्छे से। और ये देखो, यहाँ 45 है, आगे गिनोगे अगर आप 45, 46, 47, 48, 49, 50, हो गया 50 साइकिल। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ये जो व्हाइट कलर का जो निशान है ये वाला, जब 50 के सामने आएगा तो इसका मतलब 50 साइकिल। इसमें पॉइंटर लगा हुआ नहीं होता, ध्यान रखना मेरी बात को, देख लो ध्यान से। फ्रीक्वेंसी मीटर इस तरह का होता है, तो दिखाने का मतलब ही ये था। जैसे हमारे वोल्ट मीटर, एम मीटर, पावर मीटर, पावर फैक्टर मीटर होते हैं, वो ऐसा नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए मुझे दिखाने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा 45, ठीक है, ये हमारी 55 मैक्सिमम हम रीड कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। इसका लगाने का भी आप देख लो बेटा। लगाना क्या होता है, ये नीचे 2 पेच लगे हुए हैं, देखो बड़ा आसान है। इसमें कोई नट बोल्ट पेचकस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हाथ से खोला, ये मैंने हाथ से खोल दिया, अभी दिखा रहा हूं बेटा, ये खुल गया। ऐसे ही इधर का खुल जाएगा। और ये क्या है, पैनल माउंटेड है। मेरी एक एक बात ध्यान से समझना, ये क्या है, पैनल माउंटेड है। ये हमेशा सीधा कंट्रोल पैनल में लग जाता है ऐसे करके। और जो पैनल की कटिंग होती है इसकी स्क्वायर में होती है, बिल्कुल इसी के साइज की होती है। जब ये उसमें जाएगा, ये किनारे उस कंट्रोल पैनल के ऊपर थक जाएंगे, ये ऐसे अंदर पार नहीं हो पाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा। जब रुक जाएगा, ये दोनों पेज मैंने निकाल रखे हैं और ये भी निकाल रखा मैंने, तो क्या करेंगे हम इसको इसको उसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से।
अब ये जो पॉइंट है, ये वाला किनारा, ये कंट्रोल पैनल के ऊपर आ गया, ठीक है, कंट्रोल पैनल के ऊपर आ गया। और जो ऊपर वाला हिस्सा है हम इसे लगाएंगे अंदर साइड के, इनर साइड, जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर साइड से लगाएंगे। तो ये तो अड़ गया हमारा कंट्रोल पैनल में, शीट का बना होता है कंट्रोल पैनल, मेटल शीट का। उसके बाद में इसको यहाँ लगा करके और ये हम टाइट कर देंगे। अब क्या होगा, ये हमारा, हम ये सब काम कर रहे हैं पीछे से, कंट्रोल पैनल की बैक साइड जा करके, तो उसका कवर होता है। और उसके बाद इसे हमने टाइट कर दिया। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, दो जगह ये लॉक हो गया। अब ये कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा, हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा, राइट, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। अच्छा बेटा, ये तो हो गया माउंटिंग। अब हम बताएंगे आपको कनेक्शन कैसे करें इसके। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो मस्ट है भाई, कोई भी इलेक्ट्रीशियन, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये फिर तो हो गया। अब भैया कनेक्शन तो इंजीनियर करने पड़ेंगे, या कोई भी जानकार आदमी। तो मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा लाइट सी कम हो रही है यहाँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, एक मिनट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये 3 पॉइंट है, देखो अगर दिखाई दे रहा हो तो, सॉरी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है ना। ये देख पा रहे हो यहाँ पे, एक पॉइंट है कॉमन, एक है 220 वोल्ट और एक पॉइंट है 440 वोल्ट का। क्या मतलब है, कॉमन वाले में तो हमें एक तार लगा ही देना है। 440 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी नापो या 220 की, दो तार तो जरूरी है। 440 वोल्ट में दोनों तार पावर के होते हैं, मैं बता चुका हूं कई बार, आपको पता भी हो सकता है। RYB, रेड, ब्लू और ब्लैक। RYB, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है। ब्लैक जो वायर होती है वो RYB के साथ नहीं लगती, वो बेसिकली न्यूट्रल के लिए होती है। अगर ये 220 वोल्ट की हमारे पास सप्लाई है और हमें फ्रीक्वेंसी नापनी है, तो एक तार लगाएंगे यहाँ न्यूट्रल, ये कॉमन है, और दूसरा जो पावर का बेस है वो नापेंगे हम 220 वोल्ट की। और अगर 440 वोल्ट की सप्लाई है, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी नापनी है, तो एक लगाएंगे तार कॉमन पे फेज का और दूसरा लगाएंगे 440 वोल्ट का, तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी बताएगा। यहाँ एक बात मैं बता दूं आपको, 220 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी और 440 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वोल्टेज में फर्क तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है। ऐसा नहीं है कि 220 वोल्ट की कम होगी और 440 की ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ये तो ऑप्शन इसलिए दे रखा है कि कहीं कहीं पे, या मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अगर हमारे पास 3 फेज सप्लाई है तो वहां हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती और न्यूट्रल होता भी नहीं है। जितने इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं वो सारे 3 फेज के होते हैं, तो वहां न्यूट्रल तो है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, और हमें फ्रीक्वेंसी नापनी है, अब न्यूट्रल कहां से लेके आए। इसीलिए ये जो पॉइंट है शुरू का और आखिर का, एक कॉमन है और दूसरा 440 वोल्ट, बीच वाला 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है। इस केस में यहाँ न्यूट्रल लगेगा, ठीक है, और दूसरा जो तार है फेज वाला वो यहाँ लगेगा। और पावर सप्लाई केस वाले केस में जहाँ 440 वोल्ट है, एक बार यहाँ लगेगा और दूसरा 440 वोल्ट में। अब ये हमारे कंट्रोल पैनल के कनेक्शन हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। ओके, बस मुझे इतना ही बताना था आपको आज। अब बनाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा हमारा, हम बनाने से पहले बता ही देते हैं आपके लिए। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।